जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बहनें। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। हर बार की इसकी यही नौटंकी है जब से शादी हुई है। अरे बहनों में इतना ही प्यार था तो शादी करने की जरूरत ही क्या थी। जब मायके से आती है बहन भी साथ लगी आ जाती है। पता नहीं कौन सी नौकरी है जो इतनी छुट्टियां भी मिल जाती है इसे। बहू के माँ बाप को पता नहीं थोड़ी भी अकल है या नहीं। कुमुद देवी बड़बड़ाती जा रही थी। आप भी ना कुमुद जी, बेकार की बातें लेकर बैठ जाती हैं। अरे बहन के ही घर तो आती है, कौन सा अनर्थ कर देती है। और एक शहर में होने का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना मायके वालों को। एक दिन दोनों बहनें साथ साथ रहती है, काम मिलकर निपटाती है, बातें करती है। इस बहाने बहू भी कितनी खुश रहती है। देखते नहीं आप, पति किशोर बाबू ने समझाया, हमारे जमाने में बच्चे को ननिहाल और भाई बहन के ससुराल में ज्यादा दिन नहीं छोड़ते थे। कहते हैं इन जगहों पर प्रतिबंध ना रहने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। कुछ सोचकर ही बनाया होगा ना बुजुर्गों ने यह नियम। ये पुराने जमाने की बात है कुमुद जी। वैसे भी हमारे घर में प्रिया को बिगाड़ने वाला है कौन? हम दोनों या फिर उसकी खुद की बहन? जीजा तो बेचारा खुद के काम से परेशान रहता है। अरे इतना मत सोचिए, प्यारी बच्ची है, हंसती बोलती रहती है तो घर गुंजायमान रहता है। हाँ कह तो दिया कुमुद जी ने, पर इसे स्वीकार नहीं किया। दरअसल उनको दूसरी चिंता ही खाए जा रही थी। उनके दो बेटे राजू और रौनक। राजू की शादी सिम्मी से हुई थी। रौनक भी शादी लायक था, वह दूसरे शहर में नौकरी करता था। शादी में कुमुद जी की पारखी नजर को ऐसा लग गया था कि रौनक बहू की छोटी बहन प्रिया को पसंद करने लगा है। साथ ही भाभी का तो वह भक्त था ही। तभी से माँ की हिलती हुई सत्ता का डर और दंभ बीच में आ गया था कि बेटा अपनी मनमानी कैसे कर सकता है। उसके लिए तो लड़की चुनने का अधिकार उनका है। और तभी से वो प्रिया से खार खाए बैठी थी। बिना कोई गलती किए हुए बेचारी लड़की गुनहगार बन चुकी थी और उसकी हर बात कुमुद जी को नागवार गुजरने लगी थी, जबकि वह भरपूर इज्जत करती थी। और वह जब बहन के साथ आती घर का माहौल खुशनुमा हो जाता था। पर कुमुद के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। तो भला उन्हें कैसे सुहाती प्रिया। बहू प्रिया की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अब तो नौकरी पर भी लग गई है। शादी ब्याह का कब तक सोच रहे हैं तुम्हारे घर वाले? एक दिन पूछ लिया कुमुद जी ने बहू से। मम्मी जी करना तो चाह रही है, ढूंढ भी रहे हैं। अब तक प्रिया नौकरी की तैयारी में लगी थी, अब तो नौकरी भी लग गई है, तो मम्मी पापा जल्दी ही उसकी शादी कर देना चाहते हैं। आप भी सुझाइएगा, कोई अच्छा लड़का हो नजर में तो। सिम्मी ने जवाब दिया, हाँ सही है, जरूर देखूंगी। अच्छी लड़की है तुम्हारी बहन। सच पूछो तो मैंने तो देख भी लिया था उसके लिए लड़का और तय भी कर लिया था। पर क्या मम्मी जी, और कौन सा लड़का देख लिया था? अरे अपना ही था, पर हमारे खानदान में एक कुल की दो बहनों का बहू बनना नहीं फलता। दोनों में से किसी न किसी की जान चली जाती है। 2-3 बार ऐसा हो चुका है। दोनों में से कोई न कोई बहन, तुम समझ रही हो ना बहू। और वह मूवी आई थी ना, देखा था तुमने, हम आपके हैं कौन? बिल्कुल उसी तरह। इसलिए ऐसा करना तो दूर मैं सोच भी नहीं सकती। वरना तुम्हारी बहन मेरे घर आती तो मुझसे ज्यादा खुश और कौन होता भला। कुमुद जी ने अपनी तरकस का सबसे शक्तिशाली तीर छोड़ ही दिया। उन्होंने देखा सिमी थोड़ी गंभीर हो गई, पर उन्हें पता था कि जब उन्होंने बात जान की कह दी है तो सोचना तो पड़ेगा ही। अपना ना सही, बहन की जान ही सही। अगले हफ्ते रौनक आने वाला था। कुछ दिन की छुट्टियों में कुमुद जी ने देखा जिस दिन रौनक आने वाला था उससे एक दिन पहले ही प्रिया अपने घर चली गई। मतलब उनका तीर निशाने पर लगा था। बेटा रौनक, मैं क्या कह रही थी कि राजू की शादी करके तो मैं निश्चिंत हो गई। अब तू भी शादी कर लेता तो मैं गंगा नहा लेती। वैसे भी तू दूर रहता है तो तेरी चिंता हमेशा लगी रहती है। तू कहे तो मैं भी आपसे इस बार यही कहने वाला था मम्मी, पर सॉरी मम्मी,
मैंने लड़की पहले से ही देख रखी है, चिंता मत करो, आपको निराशा नहीं होगी। बिल्कुल भाभी की ही परछाई है वो, सुंदर, सुशील, संस्कारी। धक से रह गया दिल कुमुद जी का। अब कहेगा भाभी की बहन प्रिया ही तो है वो। कौन है वो लड़की? भाभी की बहन ही है क्या? मुझे तो शुरू से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, पर कान खोलकर सुन ले, मैंने बहू को भी बता दिया है, ऐसे रिश्ते में जान का खतरा है। बहू पर या फिर उसकी बहन पर कह देती हूँ, हाँ, मैं इसके लिए कभी तैयार न होंगी। कुमुद ने भी कह ही दिया। पर पूरी बात तो सुनो मम्मी। क्या मम्मी? भाभी की ममेरी बहन काजल, शादी में ही मेरी मुलाकात हुई थी उससे। बिल्कुल जैसी लड़की की छवि मेरे मन में थी वैसी ही है वो, उच्च शिक्षित, गंभीर और समझदार। आपको तो पता है ना, मुझे घरेलू लड़कियां बहुत पसंद है। काजल हर तरीके से मेरे मन के खांचों में फिट बैठती है और मुझे लगता है आपको और पापा को भाभी के घर वालों से बात करनी चाहिए। पर बेटा वो तो बहुत सांवली है। मैं तो समझ रही थी प्रिया ने तो मुझे शादी में ही रिजेक्ट कर दिया था, बोलकर कि मुझे तो हैंडसम लड़का चाहिए, आपकी तरह गोरा, छोटा, छुई मुई सा लड़का नहीं। और हाँ, काजल थोड़ी सांवली जरूर है, पर बहुत अच्छी है मम्मी। एक बार आप उससे अच्छी तरह मिल तो लो, आप भी उसकी फैन हो जाओगी। रौनक ने अपनी तरफ इशारा करके मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे देवर जी और काजल की कहानी पता थी, इसलिए आपने जब एक बहन के ना रहने की बात की तो मैं परेशान हो उठी थी। पर आपकी बात पर गौर किया तो लगा कि भले हम बहनें हैं, पर काजल तो मेरे नानी के घर से है, तो हमारे कुल में तो अंतर तो हो गया ना। और मम्मी जी, आपने भी उस दिन कहा था कि तुम्हारी बहन ही इस घर की बहू बन जाए तो मुझसे खुशकिस्मत और कौन होगा। तो वो बात मेरे मन में घर कर गई थी कि ऐसी आपकी इच्छा है तो जरूर पूरी हो। काजल तो मुझसे भी अच्छी है, हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट। खाना क्या बनेगा पूछने आई सिमी ने बात पूरी की। हाँ, ये बात तो सही है, तुम्हारी बहू ठीक है, सबको पसंद है, तो मैं बोल भी क्या सकती हूँ। कुमुद जी के कहने के लिए कुछ बचा ही कहाँ था। इससे तो अच्छी प्रिया थी, गोरी चिट्टी और सुंदर सी, नौकरी पेशा भी। साथ ही काजल का परिवार भी तो बहू की तरह समृद्ध नहीं है। मतलब मैं तो कहीं की ना रही, लड़का भी हाथ से गया और हाथ भी कुछ ना आया। फिर अपने आप से बातें करती। कुमुद जी को देखकर किशोर जी पूछ बैठे, भाग्यवान, ये तो बता दो, हमारे परिवार का ये नियम तो आज तक ना मुझे किसी ने बताया, ना मैंने किसी से सुना। फिर तुम्हें कहाँ से ये सब पता चल गया भला? आकाशवाणी हुई थी। वो कहते हैं ना, चौबे गए छब्बे बने, दुबे बनकर आए। वही हुआ मेरे साथ, समझे आप। अब मुझे परेशान मत कीजिए, झुंझलाती हुई कुमुद जी ने कहा, जो अपने बनाए जाल में फंस नहीं जकड़ चुकी थी और 30 साल साथ गुजार चुके किशोर जी पत्नी की मनोदशा समझकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।